11 मार्च 2019 ये वो तारीख थी जब कांग्रेस मुखिया राहुल गांधी मसूद अजहर की रिहाई के लिए अजीत डोभाल और बीजेपी को गरिया रहे थे, जम के मजे ले रहे थे। वो बात अलग है कि मजे मजे के चक्कर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन मसूद अजहर को ही जी बोल दिया। पर कुछ लोगों के हिसाब से वो सरकार को ट्रोल कर रहे थे, इसलिए हम भी इसको साइड में कर देते हैं। खैर, अजहर को जी बोलने वाली बात तो ट्रोल समझ के मुआफ की जा सकती है, पर देश उस बात को कैसे भूल सकता है जब 2010 में 25 आतंकियों को कांग्रेस ने अपना भौकाल टाइट करने के फेर में रिहा कर दिया था। बाकायदा इसको गुडविल गेस्चर नाम दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार का कहना था कि सद्भावना कायम करने के लिहाज से पाकिस्तान के 25 आतंकियों को छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने देश हित को साइड में रख के नापाक देश के साथ संबंधों को बेहतर करना जरूरी समझा और 28 मई 2010 में 25 आतंकियों को फिर से उनकी धरती पहुंचा दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कांग्रेस की सद्भावना वाली मिसाल दिखाने के बाद देश में आतंकी हमले रुक गए हों। मुंबई, बनारस, पुणे, दिल्ली, पटना, गया, हैदराबाद जैसे शहरों में धमाके हुए, जिनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुर्भाग्य देखिए, जिन आतंकियों को गुडविल कायम करने के लिहाज से रिहा किया गया था, उन्हीं में से एक आतंकी शाहिद लतीफ ने पठानकोट हमले को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 7 जवान और एक नागरिक शहीद हो गए थे। कांग्रेस आतंकियों का मजहब तय करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकी। और ये जो बार बार कंधार कंधार का जाप 11 मार्च के भाषण में राहुल गांधी जप रहे थे, इसका सच भी अब जाते जाते जान लीजिए। दरअसल साल था 1999 और तारीख थी 24 दिसंबर। ये वो दिन था जब आतंकियों ने काठमांडू से नई दिल्ली को जोड़ने वाली इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया था। आतंकी इस प्लेन को अफगानिस्तान में ले गए। यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आतंकी हरकतुल मुजाहिदीन के सदस्य थे, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट मिला हुआ था। पूरे देश से विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षित वापसी की मांग उठने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया। फटाफट सर्वदलीय पार्टियों की मीटिंग रखी गई और उसमें तय हुआ कि भारत सरकार आतंकियों के मांग के अनुसार उनके 3 आतंकियों को रिहा करेगी। दिलचस्प बात यहाँ ये थी कि सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी थे और उन्होंने भी सरकार के इस फैसले को तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज कंधार कंधार का राग अलाप रहे कांग्रेस मुखिया को अगर वाकई कंधार कांड में छोड़े गए 3 आतंकियों की रिहाई का दुख है, तो उनको सबसे पहले अपनी मम्मी से साफ करना होगा कि उन्होंने 1999 वाली मीटिंग में होने के बावजूद सरकार के उस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया। सवाल यहाँ यह है कि कंधार कांड में तो चलो 150 यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन 2010 में कांग्रेस के सामने आखिर क्या मजबूरी थी? क्यों उसने आतंकियों को रिहा किया? खैर, चुनाव नजदीक है। अगर आपके घर कोई वोट मांगने आए तो उससे ये सारे सवाल जरूर पूछिएगा।